पुराने वक्त में एक देव पुरुष हुए, देवता हुए कल्प किन्नर। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। ये 4000 युगों का होता है। जितने भी कल्प देव होते हैं, कल्प देवता होते हैं, वो 4000 युगों तक अपने एक ही शरीर में कायम रहते हैं, इधर उधर जन्म नहीं लेते, रूप बदलते रहते हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में हमारा एक जन्म कल्प किन्नर के रूप में हुआ। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, ये 5 देव जातियां हैं। आजकल हिजड़ों को किन्नर कहा जाता है, मगर नहीं, उस समय देवताओं की एक जाति होती थी किन्नर। वो किन्नर देव कैसे थे, उनके विषय में थोड़ा सुने। एक साम्राज्य में एक ज्ञानी सम्राट राज्य करता था। उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया, कहा देखो, मेरे राज्य में जितने भी ज्ञान के ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सबको इकट्ठा करो। उन ज्ञानी पुरुषों ने 250 किताबें इकट्ठी की। कहा महाराज ये 250 किताबें। राजा ने कहा इन 250 किताबों को कौन पढ़ेगा, इनको एक किताब में बना दो। कई वर्ष तक मेहनत करके उन ज्ञानियों ने, विद्वानों ने एक पुस्तक बनाई। 250 ग्रंथों का सार एक किताब में लिख दिया। राजा ने उन्हें पुरस्कार दिया और कहा सुनिए, इतनी मोटी किताब को भी कोई नहीं पढ़ेगा। इस एक ग्रंथ का आप छोटी सी पुस्तक 20 पन्नों की बना दो, जिससे ज्यादातर लोग पढ़ लें। उनमें से कुछ नाराज हो गए कि ऐसा कैसे होगा, पर कुछ जो समझदार थे उन्होंने कहा होगा। कई वर्ष तक वो लगे रहे और 20 पन्नों में उस संपूर्ण ग्रंथ का सार उन्होंने लिखा। राजा के पास ले गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा मैं चाहता हूं मेरी जनता, मेरी प्रजा ज्ञानवान हो। आप लोगों से एक प्रार्थना है, इन 20 पन्नों को एक पन्ने में लिख दो, जिससे लोग एक ही पन्ना पढ़ के ज्ञानवान हो जाएं। आधे से ज्यादा चले गए, 2-4 रहे। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और एक पन्ने में लिखा। उस एक पन्ने को लाए। राजा ने कहा आप लोग मुझे क्षमा करें, मैं चाहता हूं इस एक पन्ने का सार आप एक पंक्ति में लिख दें, जिससे सभी लोग 250 ग्रंथों के ज्ञान को एक पंक्ति में पढ़ लें। सब चले गए, एक बचा। बड़े धैर्य से उसने कहा महाराज ये तो असंभव काम है, पर मैं करूंगा। उस पन्ने को लेके वो जंगलों में, पहाड़ों में चला गया, एक गुफा में जाके बैठ गया और परमात्मा का ध्यान करने लगा। हे प्रभु मेरी मदद करो। बरसों से बीत गए साधना ध्यान करते हुए। एक रात्रि प्रकाश हुआ गुफा के अंदर और एक देवता कल्प किन्नर अवतरित हुए। कहा लाओ वो अपना जो पर्चा है मुझे दो, मैं लिखूं। और उन्होंने उस पे
एक वाक्य लिख दिया, कहा लो ये राजा को देना। खुशी खुशी उस पर्चे को लेके वो व्यक्ति, वो विद्वान राजा के पास गए। राजा ने सभा बुलाई और कहा इस वचन को हमारे राजमहल के मुख्य द्वार पर लिख दो। वचन क्या था? ये संसार सदा किसी के साथ नहीं रहता। इसलिए अपने दिल को संसार को पैदा करने वाले से लगाओ और पुरुषार्थ करते रहो। करने वाले को ही मिलता है यहां भी और वहां भी। एक और घटना कल्प किन्नर की। एक गुफा में बैठा हुआ वो देवता तपस्या करता था। बहुत बरसों के बाद गुफा से बाहर निकला। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। बहुत अच्छा सुहावना मौसम था। आकाश में सफेद रंग के पक्षी उड़ रहे थे। उसने सोचा मैं भी पक्षी बन के उड़ूं। योग बल से उसने स्वयं को सुनहरा पक्षी बनाया और उन पक्षियों के बीच जा मिला। वे पक्षी कहीं पर उतरे, वहां शिकारी ने जाल लगाया हुआ था और उसमें फंस गए। शिकारी ने देखा एक सुनहरा पक्षी जिसके पंखों पर ईश्वर स्तुति लिखी है। ऐसा पक्षी आज तक नहीं देखा। उसे वो शिकारी राजा के पास ले गया। देखिए महाराज, ये अद्भुत पक्षी, ये मैं आपके लिए लाया। राजा ने उस शिकारी को इनाम दिया और सोने का पिंजरा बनवाया और उसमें उस कल्प किन्नर पक्षी को रखा। राजा खुद उस पक्षी की देखभाल करता, उसे पानी देता, दाना देता। वो पक्षी चुपचाप राजमहल में मनुष्यों के आचरण को देखता। कई वर्ष उसको वहां रहते रहते बीत गए। सोचा यहां कब तक पड़ा रहूंगा, अब चलना चाहिए। अपनी योग माया से उस पिंजरे से बाहर निकला। राजा सो रहा था, रात्रि का वक्त था। उसके कक्ष में गया। उसके स्वप्न संसार में प्रवेश कर गया। कहा राजा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। मैंने तुम्हारा अन्न और जल ग्रहण किया है। अब मैं जाना चाहता हूं। तुमको बता के जा रहा हूं। तुम ये ना समझो कि वो पक्षी मुझे धोखा दे के चला गया। मैं कल्प किन्नर नाम का देवता हूं। जाने से पहले कुछ धर्म उपदेश तुम्हारे कल्याण के लिए कहना चाहता हूं। हे राजा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सब लोग स्वार्थी हैं। तुम्हारा जो पुत्र है युवराज, जिसको तुमने बना दिया है, वो अपने मित्रों से कहता है ये बूढ़ा राजा न जाने किस दिन मरेगा, कब मुझे राज्य मिलेगा। और जब तुम्हारे सामने आता है तो बड़ा आज्ञाकारी बनता है, हाथ जोड़ के चरणों में बैठ जाता है। हे राजा, जो तुम्हारी रानी है वो दुराचारिणी है, पर पुरुषों में उसकी प्रीत है। तुम्हारे सामने बड़ी सती साध्वी बनती है, पूजा में लगी रहती है, मगर उसके मन में खोट है। तुम्हारा जो मंत्री है वो तुम्हारे मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए तुम सावधान हो जाओ। इस राज्य को अपने पुत्र को सौंप दो और वनों में चले जाओ, ऋषि मुनियों में रहो। वो जो सच्चा सृजनहार है उसकी आराधना करो। हे राजा, तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे चलने की अनुमति दो। इतना कहके वो पक्षी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और राजा को आशीर्वाद देके वहां से
चला गया। एक और घटना है, कहीं यात्रा में वो कल्प किन्नर जा रहा था, कुछ फल उसके पास थे, कपड़े में बंधे हुए थे, कपड़ा कमंडल में रखा हुआ था। पैदल पैदल वो चला और कई मीलों तक दूर निकल गया। वहां जाके बैठा और सोचा एक आध फल खा लो। उसको खोल के देखा, कमंडल से फल निकाले तो उनमें चींटी लग गई थी। उसने सोचा ओहो, जहां मैं पीछे रुका था ये चींटियां वहां इन फलों पर बैठ गई हैं और ये अपने परिवार से अलग हो गई हैं। इनके परिवार वाले इनको ढूंढ रहे होंगे और इनको यहां अगर मैं नीचे उतारता हूं तो ये भटकेंगे, दुखी रहेंगे और इनका जीवन ऐसे ही भटकते भटकते बीत जाएगा। उसने अपना कमंडल उठाया और पीछे लौटा, वहीं कई मील पीछे जहां वो बैठा था और जहां संभावना थी, और वो सारे फल उसने वहीं वृक्ष के नीचे रख दिए जिससे चींटी पंछी उनको खा सके। एक और घटना थी कल्प किन्नर की। जिस गुफा में वो रहते थे, गांव के लोग वहां आते थे पिछले पहाड़ से। एक बार बोले, गुरु महाराज हमारे यहाँ सब पंछी मर गए, पता नहीं क्या हुआ। बोले ठीक हुआ। लोगों ने कहा ठीक हुआ? बोले हाँ, परमात्मा जो करता है ठीक करता है। कुछ दिन बाद फिर लोग आए गांव से, कहा गुरु महाराज बड़ा बुरा हुआ, हमारे सारे पशु मर गए। बोले ठीक हुआ। कुछ दिन बाद फिर लोग आए, कहा महाराज जितने हमारे गांव में कुत्ते थे सब मर गए। बोले ये भी अच्छा हुआ। उन लोगों ने पूछा महाराज इस सृष्टि में कुछ बुरा भी होता है क्या? बोले कुछ नहीं, ईश्वर की रचना है, जो वो करता है उसमें कल्याण होता है। एक दिन फिर गांव के लोग आए, कहा महाराज इतना पानी बरसा, पूरे गांव में कहीं आग नहीं, सब बुझ गई। बोले ये भी अच्छा हुआ। तुम लोग कम से कम एक हफ्ते तक फलाहार करो, आग मत जलाओ, भोजन बनाओ। उन लोगों ने कहा आपके धोने में तो आग है, दे दो। बोले नहीं, इसको मत ले जाना। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल के मनुष्य पश्चाताप में पड़ता है। लोग बेचारे उदास होके लौट गए। कुछ दिन बाद फिर वे लोग आए, कहा महाराज आपकी जय हो, हम तो बच गए। बोले क्यों? एक क्रूर राजा पीछे से अनेक ग्रामों को लूटता चला रहा था, और जब वो हमारे गांव की तरफ आया उसने देखा पंछी नहीं बोल रहे, यहाँ कोई है ही नहीं। शाम हो गई, रात हो गई, देखा यहां तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे, कोई है ही नहीं। उसने देखा जानवरों का भी कोई नाम निशान नहीं है, वो भी नहीं। उसने देखा यहां तो धुआं नहीं उठ रहा, कोई है ही नहीं। उसके जो सैनिक थे कहा महाराज यहां कोई नहीं है, वक्त खराब ना करें, यहां से आगे चले। उन ग्रामीण लोगों ने कहा प्रभु इस प्रकार से आपकी बात मान के हमारा गांव विनाश से बच गया, नहीं तो वो गांव में आग लगा देते, लूट के ले जाते। वास्तव में जो होता है अच्छा होता है। वो जो पंछी बना था वो कल्प किन्नर, जब वो वापस अपनी गुफा में उस पहाड़ पर आया जहां और पक्षी थे, उन्होंने पूछा अरे तुम इतने दिन कहां रहे? कल्प किन्नर उस सुनहरे पक्षी ने कहा मैं एक राजा के यहां था, मनुष्यों के व्यवहार को देखता था,
मनुष्य लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनके हृदय में पाप समाया हुआ है। अगर अपना भला चाहो तो मनुष्यों की संगति में मत जाना। दुख के कारण उन पक्षियों ने पंखों से अपने कान ढक लिए। ओहो, मत कहो, मत कहो, मत कहो। ऐसे पाप आत्मा लोगों की वार्ता हमसे मत कहो। ऐसे दुष्कर्मियों की वार्ता को हमने इस पर्वत पे सुना। आज से ये पर्वत है पवित्र हो गया। आज से इस पहाड़ का नाम निंदक पाषाण हुआ। और हम तो यहाँ